हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको इस चैनल पर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियो शेयर करते आया हूं, जिसमें आप मेरी पहले की कंडीशन देखिए कि मेरे बाल इतने झड़ चुके थे। इसके बाद मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। सर्जरी के जस्ट बाद की ये पिक है। उसके बाद ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है और फिर इसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो वो तो आपके सामने ही है कि दोनों रिज़ल्ट की कंपैरिजन में आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितना डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अब मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ कि जो सभी को डाउट होता है कि आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली जाऊँगा, बस मैं अपनी एक एफ़र्ट दूंगा आपके लिए कि कुछ इस तरीके से हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाइएगा। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि इस चीज़ से आपके जो बाल हैं तो उन पे क्या कोई फ़र्क पड़ता है या आपकी बॉडी पे कोई फ़र्क पड़ता है, तो मैं उस बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस टॉपिक को आपने अभी पढ़ा है तो उस टॉपिक को मैं बता दूं कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे कि जिस हार्मोन का हम यूज़ नहीं करते तो वो धीरे धीरे सीक्रेशन कम कर देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से लेते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हार्मोन्स का पूरा काम होता है। तो थोड़ा सा आप हार्मोन्स को समझिए। जैसे कि आपके अंदर एक फीलिंग्स आती है रोने वाली, तो आप जैसे ही रोते हैं और फिर आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ये क्या होता है कि आपकी आंखों से जो लिक्विड निकल रहा है वो भी एक हार्मोन है, वो आपके हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक जो दिमाग है, दिमाग से क्या होते हैं, हार्मोन्स सिक्रेशन करने के लिए इंडिकेशन दिए जाते हैं। ठीक है, रिसाव होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं। तो थोड़ा सा हार्मोन्स को आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपने जो मैंने हेडिंग डाली थी, यदि इससे आपको क्या होता है कि इस चीज़ की यदि आपकी अति बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। यदि ये चीज़ें जो हैं एक लिमिट में होती हैं तो लिमिट से क्या होता है कि बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। यदि इस चीज़ की अति हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपका हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेशन होता है और इस कारण से आपकी जो भी बॉडी है तो बॉडी में थोड़ी सी आपको कमज़ोरी भी महसूस होती होगी। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यदि हार्मोन सिक्रेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को प्रेरित कर रहे हो, आप बॉडी को क्या कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो कि सिक्रेशन हो। ठीक है, ओवरडोज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो जब वो ओवरडोज होता है तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के और भी हार्मोन्स सिक्रेशन होने लगता है। जैसे कि आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके बालों के लिए एक डीएचटी हार्मोन होता है जो निकलता है और आपकी जड़ों पर क्या करता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और जड़, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। यदि ये आपके कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है, मतलब कि डीएचटी, तो जैसे कि आपका जो हमने बताया कि और भी आप हार्मोन को सिक्रेशन करोगे तो इसके अलावा कि आपकी बॉडी और भी चीज़ों को प्रेरित करेगी और बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बाल हैं तो उसमें भी क्या होगा कि डीएचटी आएगा। तो डीएचटी क्या करेगा कि आपके बालों को, मतलब कि बाल की जड़ और आपकी जो स्किन या जो आपके ग्रोथ फैक्टर जाते हैं जिस नर्व से, तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ही आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे और आपके बाल झड़ने लगेंगे। बस थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना था, बस मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा मैंने कोई ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं किया जो गलत हो, बस आपके लिए मैंने समझा दिया कि क्या होता है कि आपकी बॉडी में यदि एक हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है तो उससे एक लिमिट में हो रहा तो ठीक है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो हर एक चीज़ लिमिटेशन में होना चाहिए जिससे आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जेनेटिक भी रीज़न होता है तो हेयर फॉल होते हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं होती तो भी हेयर फॉल होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जिनमें से एक रीज़न ये भी था जो मैंने आपको बता दिया कि इससे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बट पड़ता है। जिन पर पड़ना चाहिए, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है तो उनके लिए पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमेशा एक लिमिटेशन में रखना चाहिए अपन के लिए, और इसके साथ ही अपनी हेल्दी डाइट को रखो और बढ़िया अपने आप को स्वस्थ रखो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके काम की होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर से जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।